नमस्कार हमारे सारे प्रिय मसीह भाई बहनों को और आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से जय मसीह की। आज हम फिर से एक वचन आपके पास लेके आए जो है नहमिया की पुस्तक। जो पुराना नियम हमारे बाइबल में है नहमिया की पुस्तक में से एक अध्याय 5, 6, 7 पद को हम पढ़ेंगे। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा है महान और भाइयों का ईश्वर तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोल रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। यहाँ पे कहा है कि नहमिया जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पश्चाताप कर रहा है और पश्चाताप का जो है प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पे जो एक अध्याय और 5, 6, 7 पद में हम अगर पढ़े तो नहमिया जो है सारे इस्राएलियों के लिए, सारे जितना गुनाह थे उनके, जितना वो लोग परमेश्वर के विषय में विरोध किए थे, वो जो है नहमिया यहाँ पे नम्रता होकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं। यहाँ पे अंतिम में क्या लिखा है कि जितने हम लोग ने तेरे विरोध किए हैं मान लेता हूँ। ये मानना ही तो है पश्चाताप, मानना ही पश्चाताप कहलाते। क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति जो है अपने गुनाह को मानने के लिए कभी तैयार नहीं होते, अपने भूल को मानने के लिए भी तैयार नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे नहमिया वो खुद भी नहीं बल्कि इज़राइलों के लिए वो अपने आप पश्चाताप कर रहा है, क्षमा मांग रहा है। वो पाप को मान लेता हूँ क्योंकि परमेश्वर के आगे वो झुका रहे, सिर को झुक रहे। अब देखेंगे, हम सीधे जाएंगे हम प्रकाशित वाक्य में। तो आज हम पश्चाताप के बारे में बात करेंगे, तो इसके विषय के लिए भी बाइबल का पाठ अध्ययन भी जरूरी है। हम प्रकाशित वाक्य का 16 अध्याय 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है हम समझ जाएंगे। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। मनुष्य बड़ी तापन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसने इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। मैंने पहले आपसे कहा कि मनुष्य जो है अपने पापों को मान नहीं लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि जिसका अधिकार है ये संसार पर परमेश्वर का, किसका अधिकार है? सब कुछ परमेश्वर का अधिकार है। उस पर क्या किया? निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। इंसान जो है घमंड होते, एटीट्यूड होते, अपने मन को, अपने पाप को, अपने किए को कभी स्वीकार नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पुराने नियम में जो है नहमिया ने अपने पापों को इस्राएल के सारे इस्राएल देशों के पापों को स्वीकार किया और जाके उसे उस गुनाह से आज़ादी मिला। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है मनुष्यों पर जो परमेश्वर ने सोचा कि सही तरीक़ा से करके उनको हम यीशु मसीह के द्वारा उनको उद्धार देके उसका मन ज़रूर फिर जाएगा, फिरवाएंगे बोल के उसका आशा था। लेकिन उसमें इंसान और भी हम देखते हैं कि उद्धार पाने के बाद भी लोग और भी पापों में डूबते हैं और भी पापों में गिरते हैं। तो इस कारण जो है कटोरा का इस्तेमाल किए, हर एक विपत्ति का परमेश्वर ने इस्तेमाल की, क्योंकि विपत्ति के द्वारा होने से भी मैं अपने बच्चों को
जरूर बचाऊंगा, उसके मन जरूर फिराएगा बोल के परमेश्वर ने इस विपत्ति को कटोरा को फेंका। लेकिन इंसान ने क्या किया? निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। इंसान ने क्या किया? उसकी महिमा करने के लिए मन फिराए नहीं। जितने भी विपत्तियाँ उसके ऊपर भेजी, बहुत अच्छे अच्छे कार्य के द्वारा भी, उद्धार के द्वारा भी, नम्रता के द्वारा भी परमेश्वर ने चाहा कि लोग मन फिरा के उसकी ओर आए, लेकिन नहीं, इंसान ने मन नहीं फिराया। और हर एक नबियों के द्वारा, हर एक भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो है परमेश्वर ने मन फिराव का प्रचार करवाया, लेकिन इंसान ने नहीं किया। और अब अंतिम में हम देखते हैं कि विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर लोगों का मन फिरे, वो चाहते हैं, लेकिन विपत्ति फैलाने के बाद भी इंसान का मन जो है परमेश्वर की ओर नहीं फिराता। तो इस कारण जो है मन फिराव और ये पश्चाताप जो है, अपने पापों को मान लेना बहुत ही कष्ट है। हम अगर परमेश्वर के अधीन रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो ही जाके हम ये पश्चाताप को हम कर पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं पश्चाताप जो है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमने ये किया, वो किया, ये गलती किया, फिर से वो गलती हम दोबारा दोहराती है। लेकिन यहाँ पे एक बात सुनिए, पश्चाताप जो हम करते हो, वो अगर आत्मा में भर के हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। उदाहरण में हम देखेंगे, अगर हमारे परिवार भी हो, हमारे माँ बाप भी हो, भाई बहन भी हो, हमारे माता पिता भी हो, हम अगर कुछ गलती करेंगे तो हम अगर दिल से उसको हम क्षमा नहीं मांगेंगे तो वो भी हमें क्षमा नहीं करेगा। हम अगर ऐसे ठट्टामी करके हमें मुझे क्षमा कर दो, मैं और ऐसा नहीं करूँगा, ठट्टामी अगर करेंगे तो वो और बुरा मानेगा और गलत सोचेगा आपके बारे में। आप अगर बोलोगे मैं ये नहीं करूँगा, मैं पश्चाताप, मैं और आपके आगे मान लेता हूँ कि मैं और नहीं करूँगा ऐसा काम, तो वो अगर पिता अगर आपको फिर से वो काम करते हुए देखिए, आपके पिताजी, तो आपके ऊपर और विश्वास नहीं रहेगा उसका, क्योंकि आपने पश्चाताप की उस काम को छोड़ने के लिए, फिर से आपने की। इसी प्रकार जो आप दिल की गहराई से जब तक आप पिता के सामने पश्चाताप नहीं करेंगे और वो काम को नहीं छोड़ देंगे, तब तक आपको आपके पिता भी क्षमा नहीं कर सकता। तो सांसारिक पिता अगर आपको क्षमा नहीं कर सकता, तो स्वर्गीय पिता आपको सही तरीक़ा से पश्चाताप नहीं करोगे तो वो कैसे आपको क्षमा कर देगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे मन ऐसे ही ऊपर से हम पश्चाताप करेंगे तो कभी क्षमा प्राप्त नहीं करने वाले। हमें अंदर से, दिल की गहराई से, एकदम एक तन मन से परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हमें पश्चाताप करना जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के साथ हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो हम कभी भी परमेश्वर के आगे क्षमा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी कारण देखिए, परमेश्वर जो है, हम वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर कौन है? शांति का राजकुमार है। यीशु शांति का राजकुमार है। परमेश्वर हमें धन देते हैं, दौलत देते हैं, परमेश्वर हमें बुद्धि, शक्ति, ज्ञान देते हैं, परमेश्वर हमें शांति देते हैं, उद्धार देते हैं, हमें धन दौलत देता है, आशीष देता है, पर हम नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते हम वो आशीष को, परमेश्वर का जो बुद्धि को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के आशीष को हम क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि हम अनुमति नहीं देते। हम अनुमति नहीं देते परमेश्वर को हमारे जीवन में, हम परमिशन नहीं देते परमेश्वर को हमारे जीवन में प्रवेश करने का। क्यों? क्योंकि हम पश्चाताप नहीं करते हैं। इसीलिए परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में एंट्री नहीं करते हैं, एंट्री नहीं कर पाते। परमेश्वर जो है हमारे जीवन में अनुमति नहीं ले पाते। हम जो है परमेश्वर को परमिशन नहीं देते। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि मैं तेरे द्वार के सामने खटखटाता खड़ा हूँ, अगर तू द्वार खोलेगा तो ही मैं प्रवेश करूँगा तुम्हारे अंदर। अगर हम अपने द्वार को नहीं खोलेंगे, अपने हृदय को नहीं खोलेंगे, तो परमेश्वर कभी भी हमारे अंदर नहीं आ सकता है। क्योंकि इसका चाबी जो है हमारे हाथों में है।
हमारे मन का, हमारे हृदय का चाबी जो है ये हमारे हाथों में है। और इससे हम हमारे हृदय को, हमारे मन को नहीं खोलेंगे तो परमेश्वर अंदर कैसे आ पाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए जो है हमें पश्चाताप बहुत ही ज़रूरी है। पश्चाताप अगर नहीं करेंगे हम तो परमेश्वर हमारे जीवन में कभी भी नहीं आ पाएगा, कभी भी नहीं आएगा। हम उसे अनुमति नहीं देते हैं। ये सब चीज़ जो आशीष, धन दौलत, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, ताकत, सब कुछ जो है परमेश्वर से आते हैं। हम अगर उसे अनुमति नहीं देते हमारे जीवन में तो वो कभी भी हम प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है हमें पश्चाताप बहुत ही ज़रूरी है। और ये पश्चाताप के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते, परमेश्वर से मिल सकते। तो मेरे प्रियो, आप सभी से निवेदन है कि हम रोज़ हर एक समय पश्चाताप करें, तो अपने दिल की गहराई से परमेश्वर की उपस्थिति में होके हम पश्चाताप करें। परमेश्वर अपने वचन पर हम सभी को आशीष दे। आमीन।